एक 46 साल के आदमी को रेप केस में अरेस्ट करने से पहले ही बेल मिल गई, जिसे हम कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल, क्योंकि उसने कोर्ट के आगे एक लिव इन रिलेशन एग्रीमेंट प्रोड्यूस किया। आइए इस एग्रीमेंट को समझते हैं, क्या पता आपके ही काम आ जाए। ये जो एग्रीमेंट है ना, ये एक एमओयू के फॉर्म में बनाया गया था, जिसे हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या समझौता पत्र। जनरली एमओयू एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है, लेकिन अगर उसने एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स के एलिमेंट को फुलफिल करा है और पार्टीज अपनी लीगल इंटेंशन शो करती है तो उसे लीगली बाइंडिंग किया जा सकता है। इस केस में एमओयू को दोनों ही पार्टीज ने साइन भी किया था और नोटराइज भी करवाया था, जिससे उनकी लीगल इंटेंशन शो होती है। हालांकि गर्ल ने सिग्नेचर को फेक बताया है, लेकिन वो बात की डिस्कशन है। इस एग्रीमेंट में नॉन मैरिड कपल्स अपने रोल्स एंड ड्यूटीज लिख सकते हैं, जैसे डेली एक्सपेंसेस कौन पे करेगा, प्रॉपर्टी या एसेट किसके पास जाएगी अगर रिलेशनशिप एंड हो जाता है तो, अगर चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, रिलेशनशिप एंड कैसे होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस केस में एग्रीमेंट में लिखा गया था कि कोई भी पार्टी एक दूसरे के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट का केस नहीं फाइल करेगी और पीसफुली रहेगी। इससे एक बात तो क्लियर होती है कि बढ़ते हुए फेक रेप केसेस की वजह से ऐसे एग्रीमेंट्स आपको सपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी वैलिडिटी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे भी डिपेंड करेगी।